Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Todra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English first year class. We are continuing our punctuation marks. Today we will do punctuation of how to use hyphen and dash in a sentence or between the words. दोनों सिमिलर है, बहुत थोड़ा सा फर्क है. हाइफन छोटा डैश और डैश थोड़ा सा बड़ा है. इनके यूज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है. आइए स्टार्ट करते हैं इनके रूल्स आपको याद करने हैं. जब रूल्स याद होंगे तो फिर आप उसको पंक्चुएट करते हुए अप्लाई कर पाओगे. हाइफन छोटा सा डैश. रूल नंबर 1, व्हेन टू वर्ड्स join together to make a compound word we use hyphen between them. दो ऐसे अल्फाज जो अलग अलग माने देते हैं लेकिन आपस में मिलकर वो कंपाउंड वर्ड बन के अलग माने देते हैं, उन वर्ड्स को जब आप आपस में ज्वाइन करते हो तो चूंकि एक वर्ड एक प्रॉपर वर्ड है, फुल वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, दूसरा भी मीनिंगफुल वर्ड है, उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए जोड़ तो लगाना पड़ेगा दो अलग अलग पीसीस को. तो जोड़ जो लगता है दोनों के दरमियान में छोटा सा डैश, जिसे हम कहते हैं हाइफन. एज फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, स्नो व्हाइट. स्नो कहते हैं बर्फ को और व्हाइट कहते हैं व्हाइट कलर को. दो अलग अलग आइटम है, दो अलग अलग नाउन है. जब ये आपस में मिले तो ये स्नो व्हाइट हो गया, बर्फ के जितना सफेद. तो इनके दरमियान में इनको आपस में मिलाने के लिए छोटा डैश यानी हमें हाइफन लगाना पड़ता है. स्टेप सोतेला और सन बेटा. स्टेप कदम भी होता है, स्टेप सोतेला भी है. स्टेप सन सोतेला बेटा. सन एक सेपरेट वर्ड है, स्टेप एक सेपरेट वर्ड है, लेकिन जब आपस में मिलकर ये कंपाउंड वर्ड बनते हैं, एक मानी देते हैं. कंपाउंड वर्ड का मतलब है कि दो डिफरेंट मानी वाले अल्फाज आपस में मिलकर, दो डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड जब आपस में मिलकर एक मीनिंग कन्वे करते हैं तो उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं. तो उनके दरमियान में लगा हाइफन. हाइफन शो करता है कि ये दो सेपरेट वर्ड्स है, कंपाउंड वर्ड्स. नंबर 2, व्हेन टू वर्ड्स कंबाइन विद द प्रीपोजिशन बिटवीन देम we use hyphen before and after the preposition. Sometime compound words ऐसे होते हैं जो दो तो है लेकिन उनके दरमियान में preposition आती है. तो इस तरह के words को first word के बाद हम hyphen लगाएंगे, फिर preposition लगाएंगे. Then after preposition we use another hyphen. यानी उस एक compound word पे दो hyphen आएंगे, एक preposition से पहले एक preposition के बाद. मदर इन लॉ. लॉ कहते हैं कानून को, इन preposition है, मदर कहते हैं माँ को. तो एक नेचुरल मदर है जिसने हमें पैदा किया है और एक हमारी वो माँ है जो कानून ने या शरीयत ने या मजहब ने बनाई है, सास. तो उसके लिए मदर, फिर हाइफन, देन preposition, देन हाइफन एंड देन preposition. सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ एक्सेट्रा. हस्बैंड टू बी, फायांसी टू बी, प्रिंसिपल टू बी. तो दरमियान में जब प्रेपोजिशन आती है तो इस तरह के कंपाउंड वर्ड्स में हम एक हाइफन प्रेपोजिशन से पहले एक हाइफन प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हैं. रूल नंबर 3, व्हेन एडजेक्टिव इज मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन वी यूज हाइफन आफ्टर द प्रॉपर नाउन. एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, प्रॉपर फिक्स है और उससे हम कोई एडजेक्टिव बनाते हैं तो उस सूरत में हमने एडजेक्टिव बनाते हुए प्रॉपर नाउन के बाद हाइफन लगाना है, फिर अगला वर्ड लगाना है. इस तरह से वो एडजेक्टिव पूरा होगा. फॉर एग्जाम्पल स्वात रूट. वी ट्रेवल्ड ऑन स्वात रूट. स्वात रूट इज वेरी कंफर्टेबल रूट एटसेट्रा. तो स्वात एक प्रॉपर नाउन है और रूट लगा के हमने स्वात रूट, स्वात का रास्ता. जब हम आया है तो इनके दरमियान में हम हाइफन लगाएंगे प्रॉपर नाउन के बाद. फॉर एग्जाम्पल लंदन, बहरीन, हांगकांग रूट. लंदन से बहरीन, बहरीन से हांगकांग जाने वाला रूट. तो लंदन प्रॉपर नाउन है, बहरीन प्रॉपर नाउन है, हांगकांग प्रॉपर नाउन है. तो इन सब से बनने वाले वर्ड के साथ कंपाउंड वर्ड के दरमियान में हम हाइफन लगाते हैं. द नेक्स्ट रूल नंबर 4, व्हेन प्रीफिक्स एंड्स एट अ वोवल एंड द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द सेम वोवल. समटाइम ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसके पीछे प्रीफिक्स लगा है, उसका प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड एक वोवल है. आपको जानते हैं वोवल साउंड्स को, ए ई आई ओ यू, और नेक्स्ट जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो भी उसी वोवल से, यानी प्रीफिक्स और प्रॉपर वर्ड के दरमियान में दो वोवल सेम आ जाएं. तो प्रीफिक्स के बाद और वर्ड से पहले हम छोटा सा हाइफन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेट, कोऑपरेशन, सीओ को ऑपरेशन. तो ये सीओ को जो है वो प्रीफिक्स है और अगला ऑपरेट जो है या ऑपरेशन जो है ये एक सेपरेट वर्ड है लेकिन प्रीफिक्स एक वोवल पे खत्म हो रहा है और अगला वर्ड उसी वोवल से स्टार्ट हो रहा है. तो उनके दरमियान में हम प्रीफिक्स और वर्ड के दरमियान में हाइफन लगाते हैं. री का मतलब होता है दोबारा, ई पे खत्म हो रहा है जो कि एक वोवल साउंड है. इलेक्ट उसके बाद स्टार्ट हो रहा है ई से, दोनों सेम है, प्रीफिक्स का आखिरी वोवल
इलेक्ट का फर्स्ट वॉवल दोनों सेम है तो उनके दरमियान में हम हाइफन लगाते हैं। कॉमन हम जब यूज करते थे तो कॉर्पोरेट, अब हम इतने आदी हो गए, हमें पता है कि कॉर्पोरेट पूरा एक ही वर्ड है, हमें याद भी नहीं होता है कि को जो है वो एक प्रीफिक्स है। हम कॉर्पोरेट को डबल ओ के साथ COOPERAT कॉर्पोरेट के तौर पर याद कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए जब आप पंक्चुएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये पंक्चुएशन जरूर लगाना है, चाहे आप कॉमनली इस वर्ड के बारे में यही जानते हो कि ये पूरा एक कॉमन वर्ड है। लेकिन चूंकि ये रूल है कि अगर एक प्रीफिक्स एक वॉवल पे खत्म होता है और उसके बाद अगला वर्ड जो है वो उसी वॉवल से स्टार्ट होता है तो दोनों के दरमियान में आपको छोटा सा हाइफन लगाना होगा। हाँ, कॉमनली सम टाइम हम हाइफन यूज कर देते हैं सिंपल प्रीफिक्स और वर्ड में, हालांकि ना भी लगे तो वहां चलेगा, क्योंकि रूल तो ये है कि अगर वर्ड उसी वॉवल से स्टार्ट होता है जिस वॉवल पे प्रीफिक्स खत्म होता है तो लगना है। सम टाइम हम बिला जवाज भी लगा देते हैं हाइफन। फॉर एग्जाम्पल को राइटर, को प्रीफिक्स है जो कि ओ पे खत्म होता है और आगे राइटर है जो कि W से स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ वॉवल डबल हो ही नहीं रहे हैं तो हम बगैर जवाज के ही यहाँ को वर्कर, प्री लंच डिनर एटसेट्रा लगा देते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी आपकी बुक के अंदर है और आपने इस रूल को भी फॉलो करना है। सम टाइम प्रीफिक्स और कॉमन वर्ड, प्रीफिक्स और नेक्स्ट वर्ड के दरमियान में हम सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये पीछे वाला जो है प्रीफिक्स है, हम वो हाइफन यूज कर लेते हैं। रूल नंबर 6, व्हेन अ वर्ड इज रिटन इन अ लाइन इन सच अ वे दैट, जब हम एक लाइन लिख रहे हैं, कैसे है, एक पैराग्राफ है, हम एक पूरी लाइन लिखते चले जा रहे हैं, लाइन के आखिर में अपर लाइन के अंदर एक वर्ड आ जाता है जो कि बहुत बड़ा है। अब हमें उसका कुछ पार्ट ऊपर वाली लाइन पे लिखना है, कुछ दूसरी लाइन पे लिखना है। तो याद रखिए इसका एक प्रॉपर रूल है। रूल ये है कि आप ऊपर वाली लाइन खत्म करने लगे हो और वहां अगर वर्ड आता है तो आप उसका पूरा सैलेबल लिखोगे, पूरा एक सैलेबल, पूरा 2 सैलेबल, पूरे 3 सैलेबल। सैलेबल से के दरमियान में आप नहीं तोड़ोगे, ठीक है। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी अगर आपने लिख लिया तो फिर आप तोड़ सकते हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, फुली, ब्यूटीफुल तक 2 सैलेबल है, फिर LY से आप तोड़ सकते हो। तो अगर आप इस तरह की लाइन लिख रहे हो कि वर्ड लाइन के बिल्कुल आखिरी मार्जिन पे आता है तो आप 1 या 2 सैलेबल को तो ऊपर वाले लाइन में लिखोगे और रिमेनिंग सैलेबल को नीचे वाली लाइन में लिखोगे। तो फिर आप ऊपर वाली लाइन में जहां पहली ब्रेक कर रहे हो वर्ड को, उस सैलेबल के बाद आप हाइफन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज द गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। अब आपने ब्यूटी लिखा है, 2 सैलेबल लिख दिए यहाँ पे और आगे आपके पास मार्जिन लाइन आ गई तो आपने इस वर्ड को ब्रेक किया, इसके रिमेनिंग पार्ट को नीचे लिखा, तो आप ब्यूटी के बाद हाइफन लगाएंगे, लेकिन फुल से पहले हाइफन नहीं लगाएंगे। द गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। रूल ये है कि जब आप लाइन में आ गए हो और आपको वर्ड को हाफ पार्ट को, कुछ पार्ट को ऊपर लिखना है, कुछ को नीचे लिखना है, तो आप सैलेबल से ब्रेक करोगे, 1 सैलेबल 2 सैलेबल लिख के उसके बाद आप हाइफन डालोगे और रिमेनिंग उसी वर्ड के जो रिमेनिंग सैलेबल है, रिमेनिंग स्पेलिंग्स हैं, वो नीचे वाली लाइन में लिखोगे और इस तरह से ये सेंटेंस मुकम्मल करते चले जाओगे। हाइफन रूल नंबर 7, वी यूज हाइफन बिटवीन द 2 डेट्स और नंबर्स टू डिस्क्राइब द रेंज। अगर हम सेंटेंस के अंदर रेंज डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स में, या डेट पे हम करते हैं 22 से 21 के दरमियान में, तो हम उनके दरमियान में हाइफन लगाते हैं। ये डिस्क्राइब करने के लिए कंटिन्यूअस पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसके इंटरवल्स को डिस्क्राइब करते हैं। वी यूज हाइफन बिटवीन द 2 डेट्स और द नंबर्स टू डिस्क्राइब द कंप्लीट रेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरी सालाना आमदनी 60 से 80 हजार है, तो 60 to 80,000, 60 to 80 तो दरमियान में हम हाइफन लगाएंगे जो रेंज बताएगा कि कम मिनिमम 60 है, मैक्सिमम 80 है, इनके दरमियान में कहीं भी हो सकती है, या बाजू का 60, 65, 70, 75, 78, 79 और मैक्सिमम 80 होती है। तो जब हम रेंज बताते हैं या हम आपको सिलेबस बताते हैं, यू हैव टू लर्न चैप्टर नंबर 1 to 5। जो टेस्ट इंक्लूड्स द सिलेबस चैप्टर नंबर 1 -5, इट मीन्स यू हैव टू लर्न चैप्टर 1 2 3 4 5। चैप्टर 1 से आपने स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5 तक आपने जाना है। तो ये पूरी जो डिटेल दरमियान में से हम स्किप करते हैं, हम फर्स्ट लेटर लिख देते हैं, आखिरी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लिखते हैं, दरमियान में हाइफन लगाते हैं। हाइफन ये बयान करता है कि इसके दरमियान में वक्फा जितना है वो सारी की सारी रेंज इसको कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल माई अर्निंग इज ₹60,000 to 80,000 पर मंथ। एक महीने में मेरी जो अर्निंग है वो 60 से
80,000 के करीब है। मुस्लिम हिस्ट्री फ्रॉम 1200 टू 1400। आई हैव रेड मुस्लिम हिस्ट्री फ्रॉम 1200 टू 1400। मैंने सन 1200 से सन 1400 तक की मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ रखी है। रूल नंबर 8, numbers are written in the words we use hyphen between them starting from 21 to 9। हम नंबर्स जब काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 डिजिट्स में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ये हम लिखते चले जाते हैं इसी तरह से। लेकिन अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना शुरू करें तो हम नंबर 1 से, क्योंकि ये सिंगल लेटर वर्ड बन गया, सिंगल वर्ड्स का बन गया नंबर 10 तक, देन नंबर 11, एक ही वर्ड में ये पूरा नंबर डिस्क्राइब हो रहा है, और नंबर 19 यहाँ तक। तो ये जो डिजिट जितने भी हैं ये एक ही लफ्ज से इंग्लिश में लिखे जाते हैं स्पेलिंग से। लेकिन जब हम आते हैं 20 भी एक ही वर्ड से लिखा जाता है। 20 के बाद हमारी काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो डबल वर्ड्स के साथ होती है। और हमने पढ़ा जब दो अलग अलग वर्ड्स आपस में इकट्ठे मिला के लिखे जाए तो उनके दरमियान में हम हाइफन लगाएंगे। अब अगर हमारा मैथमेटिक्स में 21 है तो हमने इसको लिखना है 20 एक वर्ड -1, क्योंकि आपने पहले देखा कि सेपरेट काउंटिंग में 1 पूरा एक वर्ड है, 20 पूरा एक वर्ड है। तो 21 से जब हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग को, जब हमें डिजिट्स को वर्ड्स में लिखना है, नंबर को वर्ड्स में लिखना है और वो वर्ड्स दो अलग अलग हैं तो उनको आपस में मिलाने के लिए हम हाइफन लगाएंगे। सिंपल आप ये समझ लीजिए कि अगर आप काउंटिंग को वर्ड्स में लिख रहे हैं तो 21 से लेके 99 तक आप दो दो वर्ड्स की फॉर्म में लिखोगे और दरमियान में हाइफन दोगे। लास्ट जो आता है 100 वो फिर एक पूरा वर्ड है तो उसके लिए आपको हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 101 लिखते हो तो फिर दरमियान में दोबारा से हाइफन लिखते हैं। तो रूल ये है कि अगर आप डिजिट्स को वर्ड्स में स्पेलिंग के साथ लिख रहे हो तो 21 से लेके 99 तक इन वर्ड्स को आप, इन डिजिट्स को कंपाउंड फॉर्म में लिखोगे, इनके दरमियान में आप हाइफन दोगे। दिस इज ऑल अबाउट हाइफन। अब आते हैं डैश की तरफ। डैश और हाइफन में थोड़ा सा फर्क है। डैश हाइफन से थोड़ी सी बड़ी है, यानी हाइफन अगर हम इस साइड का लगाते हैं तो डैश हम थोड़ी सी उससे बड़ी लगाएंगे। हम अब इसके 2 से 3 रूल्स हैं, पढ़ लेते हैं। वी यूज डैश इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, थॉट्स और चेंजेस। हम एक फिक्रा लिख रहे हैं, अचानक से दरमियान में हमारे कोई इमोशंस आ जाते हैं, कोई थॉट आ जाती है, कोई चेंज आ जाता है, तो हम उसको 2 डैश के दरमियान में लिखेंगे। ये बिल्कुल वही रूल है जो हमने कॉमा पढ़ा था कि सेंटेंस में अगर हम तफसील दे रहे हैं, अचानक दरमियान में आने वाली अननेसेसरी डिटेल दे रहे हैं, जिसको हम पकड़ के निकाल भी दे तो सेंटेंस का मीनिंग सेव रहेगा। बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस के दरमियान में सडन कोई फीलिंग्स आ जाती हैं, कोई चेंजेस आ जाती हैं, कोई डिटेल आ जाती है, तो उस डिटेल को, उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को आप 2 डैश के दरमियान में लिखेंगे। याद रखिए, इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, डैश हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है। टीपू सुल्तान, हाउ वी चेरिश हिम, वॉज अ ब्रेव मैन। असल सेंटेंस है टीपू सुल्तान वॉज अ ब्रेव मैन, लेकिन दरमियान में हमने अपने इमोशंस डिस्क्राइब करने। हाउ वी चेरिश हिम, हम उसको किस कदर एडमायर करते हैं। तो हाउ वी चेरिश हिम जो है दरमियान में सडन चेंज है, इसको हमने डैशेस के दरमियान में लिखा है, डैश लगाई है जहां से हमारी सडन थॉट्स या चेंजेस स्टार्ट होती हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, हाउ वी ओ टू हिम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हाउ वी ओ टू हिम, हम उसके किस कदर मकरूज है। ये हमारी दरमियान में जो फ्रेज आई है जिसमें हमने अपना उसका एहसानमंद होना शो किया है, शो किया, तो वो दोनों डैश के दरमियान में आएगी। नंबर 2, वी यूज डैश टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। एक फिक्रा चलाता जा रहा है, उस फिक्रे के दरमियान में हमें उसी पिछले नाउन के बारे में मजीद डिटेल देनी है, तो वो भी हम 2 डैश के दरमियान में लिखेंगे। माई इंग्लिश टीचर अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन टॉट मी ग्रामर वेरी वेल। इंग्लिश टीचर ने ग्रामर पढ़ाई है, लेकिन ये उसके साथ में तफसील है कि वो हार्ड वर्किंग है, वो इंटेलिजेंट है, वो ब्रेव है, वो पेज टेकिंग है। तो जो डिटेल हम बताते हैं ये भी 2 डैश के दरमियान में आएगी। और यही रूल आप पहले कॉमास में भी पढ़ चुके हो कि कॉमा में भी हम इस तरह से डिटेल को दरमियान में लिख सकते हैं। जहां पे आपको सेंटेंस के अंदर किसी नाउन की, किसी क्लॉज की, किसी फ्रेज की डिटेल देनी है तो उस डिटेल को भी
एक डिटेल के स्टार्ट में आप डैश लगाओगे, एक डिटेल के आखिर में डैश लगाओगे और बाकी सेंटेंस आप अपना रूटीन वाइज कंप्लीट करते चले जाओगे। नंबर 3 डैश के बारे में रूल ये है कि अगर हम सेंटेंस चलता जा रहा है और उसमें हमने तफसील देनी है, जिस तरह हम लिखते हैं द लिस्ट इज गिवन बिलो, एज बिलो की वर्ड लिखने की बजाय हम उस वर्ड की जगह पर भी डैश इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ अ सेंटेंस वी यूज डैश, जो मीनिंग देता है एज बिलो। आई लव 3 थिंग्स डैश, अ लग्जरी कार, अ लग्जरी ड्राइव, सॉफ्ट म्यूजिक, फुल स्टॉप। तो ये जो डैश है ये तफसील बयान करने के लिए कॉलन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है या एज बिलो की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। दिस इज ऑल रूल्स अबाउट द हाइफन एंड द डैश। आई होप आप इसको अच्छे से याद करोगे, इंशाल्लाह आपके टेस्ट नंबर 14 के सिलेबस में शामिल है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।